फाइनली मेरे भाइयों, आप लोगों के प्यारे प्यारे हजारों कमेंटों के बाद मैं फाइनली आप लोगों के ऊपर डेवलपिंग सेंस ऑफ ह्यूमर के ऊपर वीडियो ले आया हूँ। हालांकि इस वीडियो की बहुत ज़रूरत भी थी, लेकिन थोड़ा सा पोस्टपोन करने में कोई हर्ज नहीं था, इसीलिए लाने में थोड़ी सी देरी हो गई। लेकिन सबसे पहले मेरे जिन भाइयों को ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर एक आदमी में क्यों जरूरी है, अगर आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं पता तो मैं 2 मिनट में आप लोगों को बता देता हूँ कि जब एक आदमी के अंदर एक रियल सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, तो मेरे दोस्त लड़कियां उस सेंस ऑफ ह्यूमर इन अ मैन को ना एक इंटेलिजेंस का ट्रेट समझती हैं। बिकॉज जिस तरह से ह्यूमर की सबसे बड़ी की होती है कि वो अक्सर अनएक्सपेक्टेड होता है ना मेरे दोस्त, ये चीज जब लड़कियां आपके अंदर नोटिस करती हैं तो इंस्टेंटली उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये सिग्नल जाता है दैट दिस मैन अंडरस्टैंड्स ह्यूमन नेचर। ये आदमी सिनेरियोज को समझता है, इस आदमी का दिमाग बहुत शार्प है और ये बहुत रैशनल है, प्लस ये आदमी बहुत ही ज्यादा सोशली कैलिब्रेटेड है। जो लड़के लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए जबरदस्ती फनी बनते हैं ना, उन सबसे कई गुना ज्यादा रेयर एंड वैल्यूएबल बना देती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड के परे अगर हम लोग इस चीज को बायोलॉजिकल लेवल पे भी देखें तो भी एक आदमी की समझदारी, या मैं साइकोलॉजिकल टर्म्स में बोलूं उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी, लड़कियों के माइंड में आपके प्रति एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करती है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं एंड यू हैव सर्वाइवल लीडरशिप। और मेरे हिसाब से एक आदमी के लिए अगर वो महिलाओं से इंटरेक्ट कर रहा है तो सेंस ऑफ ह्यूमर होना इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरे दोस्त ह्यूमर एक ऐसा टूल है ना जो आप लड़कियों के सामने कभी भी यूज कर सकते हो टू डिसॉल्व टेंशन एट एनी मोमेंट। और जैसे कि आपको पहले से ही बताया कि इमोशनल स्पाइक्स कितने मैटर करते हैं, तो मेरे दोस्त बिना रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाए ह्यूमर इज समथिंग जो ऑटोमेटिकली उस लड़की के माइंड में इमोशनल स्पाइक्स प्रोड्यूस कर सकता है इफ यूज्ड राइट। अब काफी सारे लोग ह्यूमर को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन इसीलिए तो आप लोगों का भाई आप लोगों के सामने बैठा है। मेरे दोस्त, ह्यूमर को अगर हम एक बहुत प्लेन और इजी भाषा में समझाऊं ना, तो इट इज नथिंग बट पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना विथ टाइमिंग। दैट्स इट ब्रो। ठीक है, वैसे तो ह्यूमरस बनने के लिए और ह्यूमर को समझने के लिए और 50 चीजें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आपने इसको भी ढंग से समझ लिया ना, देन इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू बिकम ह्यूमरस, वो भी बिना क्लाउन बने। और दोस्तों, जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मुझे वीडियो को प्रिपेयर करते करते एक चीज समझ में आई कि ह्यूमर समझाना आसान है, लेकिन ह्यूमरस बनते बनते लड़के क्या गलती कर देते ना, वो समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को हाउ टू बिकम ह्यूमरस समझाऊं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हाउ नॉट टू बी अ क्लाउन। ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे देखिए मैंने भी ये गलती की है कि हम लोग अक्सर ना जब ह्यूमरस बनने की कोशिश करते हैं तो हम लोग बाय मिस्टेक वैलिडेशन चेज करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई जोक सुनाया एंड इंस्टेंटली सबके फेसेस देखने लगते हैं, जैसे हम उनके रिएक्शंस के लिए डेस्परेट हों। और यही अप्रूवल सीख करने वाली जब आपके अंदर से एनर्जी निकलती है ना, तो ये चीज आपके एक्चुअल फनी जोक्स को भी आपके अंदर की नीडी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है एज अ वॉनबी, जिस वजह से अक्सर आप एक ऐसे लूप में फंस सकते हैं जहां पे मेरे दोस्त आप अपने जोक्स सुनाने के बाद उन जोक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगते हैं और पूछते हैं अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया। और जिस मोमेंट आप ये करते हैं, इवन दो हो सकता है कि किसी को आपका वो जोक थोड़ी देर बाद समझ आने वाला हो, लेकिन आप वो ह्यूमर एनर्जी को कंप्लीटली खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो चीज इवेंचुअली आपके चार्म को कर देता है बर्बाद। और जिस चीज का आपको बहुत अच्छी से ख्याल रखना है, दैट इज कि आपको लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना है दोस्त। अगर आप लोगों को एंटरटेन करोगे तो मेरे दोस्त आपको लोग अक्सर क्लाउन की तरह ही देखेंगे। इसीलिए इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ क्लाउन और एन एंटरटेनर, आप फोकस करिए दैट हाउ कैन यू स्टे अबव द सिचुएशन एंड ओनली डू कमेंट्री। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू माई प्रिंसिपल मेरे दोस्त आपको केवल कमेंट्री पे रिलाई करना है, जोक्स नहीं सुनाने। अभी इस चीज के बारे में हम और डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मेरे दोस्त आप लोगों को पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। आपको सिचुएशंस को इस तरह से आइडेंटिफाई करने आना चाहिए
कि कहाँ पे आयरनी हो रही है, कहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट डेवलप हो रहा है जिसे आप हिपोक्रेसी भी बोल सकते हैं, या कहाँ पे आप एक जेन्युइन ह्यूमन बिहेवियर को इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ टाइम पहले मैं एक मीम देख रहा था जहां पे पहले एक आदमी जब अमीर नहीं होता है तो वो जब गैम्बलिंग कर रहा होता है तो लोग उसको जुआरी बोलते हैं। फिर जब वो वही गैम्बलिंग कैसीनो में कर रहा होता है तो उसको नए नए फैंसी नाम दे रहे हैं। एट द सेम पॉइंट जब वही आदमी देसी ठेके पे शराब पी रहा है तो उसे बेवड़ा बोलते हैं, वेयरएज जब वो किसी महंगे से क्लब में पी रहा हो तो ही इज अ पार्टी एनिमल। तो मेरे दोस्त, ऐसी चीजों को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना इज व्हाट इज एक्चुअल इंटेलिजेंस, जो आपके ह्यूमर को लेवरेज करने में आपकी मदद करेगा। दैट इज व्हाई एज अ मैन, अगर मैं आपको ह्यूमरस बनाना चाहूं तो मेरे दोस्त, जोक्स क्रिएट करने की कोशिश ना करें, कोशिश करें चीजों को केवल पॉइंट आउट करने की, एंड सिचुएशंस ऑलरेडी फनी होती हैं। और एक चीज जिसका आपको बहुत अच्छी से ख्याल रखना है, दैट इज कि कई बार ह्यूमरस बनने के चक्कर में जब थोड़े से लोगों का अटेंशन आपके ऊपर होता है ना, तो मैंने लोगों के अंदर एक एंजाइटी बिल्डअप होते देखा है कि मैं जल्दी जल्दी जोक क्रैक करूं, जल्दी जल्दी बोलूं, जो चीज एक्चुअल में आपको एक एक्टर में कन्वर्ट कर देती है, एक परफॉर्मर बना देती है। लेकिन ओनली मेन हु आर गुड एट इट, उनको ये चीज समझ में आती है दैट ह्यूमर इज मोर अबाउट स्लो डिलीवरी विथ पेशेंस, जो चीज आपकी इंटेलिजेंस पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दिखा रही है। इसीलिए सबसे पहला प्रिंसिपल जो आप लोगों को समझना यहाँ पे जरूरी है कि एक आदमी जितना काम होता है ना मेरे दोस्त, उतनी ही उसकी बात ज्यादा फनी लगती है। इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए और केवल अप्लाई कर दीजिए। और गाइस, इससे पहले कि हम ह्यूमर को डेटिंग वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करना है, स्टैंड अप कॉमेडियंस ह्यूमर को किस तरह से यूज करते हैं अपने मिलियंस ऑफ फैन बनाने के लिए, मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूँ। आपका ह्यूमर, आपकी प्रेजेंस और आपकी कामनेस, मेरे दोस्त, ये सारी चीजें आपका मेंटल कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ा देती हैं। लेकिन डेटिंग और इंटीमेट सिचुएशंस में बहुत सारे लड़कों को फिजिकल कॉन्फिडेंस का इश्यू होता है, जहां पे उन्हें लो एनर्जी, परफॉर्मेंस एंजाइटी या बस एक ऐसी ओवरऑल नर्वसनेस और अनईजीनेस महसूस होती है, जो ये चीजें ऑटोमेटिकली उन्हें या तो जोन आउट कर देती हैं, ओवर थिंकिंग में डाल देती हैं, जिस वजह से उनकी प्रेजेंस इफेक्ट होती है। और जब आपको बॉडी में अनईजीनेस फील होती है ना, तब मेरे दोस्त आपका माइंड कभी भी फुल्ली रिलैक्स नहीं हो पाता। और इसी कॉन्टेक्स्ट पे मैं आप लोगों को एक जेन्युइनली रेलेवेंट चीज रिकमेंड करना चाहता हूँ मेरे भाई। ये है नेचर मेनिया का लिफ्ट अप हर्बल मसाज ऑयल। मेरे भाई, ये एक आयुर्वेदिक हर्बल मसाज ऑयल है जो स्पेशली मेन के लिए डिजाइंड है। इसमें आपको अश्वगंधा, सफेद मूसली, शतावरी, क्लोव ऐसे हर्ब्स मिलते हैं जो ट्रेडिशनली यूज किए जाते हैं आदमियों के नेचुरल स्टैमिना को सपोर्ट करने के लिए, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने के लिए और आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन देने के लिए, प्लस एक ओवरऑल इंटीमेट कॉन्फिडेंस के लिए। मेरे भाई, ये कोई इंस्टेंट मैजिक या फेक प्रॉमिस वाली चीज नहीं है। इसका रोल सिंपल है, बॉडी को सपोर्ट करना, ताकि मेरे भाई आप ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स्ड फील कर पाए। बिकॉज जब आप मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स फील होते हैं ना, तो आपका ह्यूमर भी कभी फोर्स्ड नहीं लगता, बिकॉज आपकी प्रेजेंस नेचुरल हो जाती है, जिस वजह से आप हर सिचुएशंस में कंफर्टेबली बिहेव करते हैं। सो अगर आप इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों लेवल पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, देन मेक श्योर दैट यू चेक आउट नेचर मेनियाज लिफ्ट अप हर्बल मसाज ऑयल। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक इट आउट। हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अभी मैं आप लोगों को ना ह्यूमर के कुछ ऐसे फॉर्मेट्स देने जा रहा हूं जिसे आपको केवल आइडेंटिफाई करना है। इस वीडियो के बाद आप जाइए 2-3 स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियोस देखिए और जो पैटर्न्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करिए। एंड जब मैं आप लोगों को वो पैटर्न्स बता रहा हूं, उस हिसाब से अगर आपको कोई सिचुएशन या कोई ह्यूमरस जोक याद आ रहा है तो कृपया करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिए, सो दैट बाकी के भाइयों के लिए भी ना ह्यूमर को प्रॉपरली समझना इजी हो। और मेरे दोस्त, एक बेस लाइन जो मैंने बहुत स्पेसिफिकली ड्रॉ की है, दैट इज कि यहाँ पे मैं आप लोगों को केवल ह्यूमरस बनाने पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप एक मैस्कुलिन वे में ह्यूमरस बनो। इसीलिए थोड़ी सी सिल्वर लाइंस मैंने क्रिएट की हैं, अपार्ट फ्रॉम द गाय जिसे देख के ही दूर से समझ में आ जाता है कि ये आदमी इस ग्रुप का क्लाउन है। सो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर्स, जो मेरे दोस्त ज्यादातर सिचुएशंस में आराम से काम कर जाते हैं।
जहां पे आपको केवल किसी भी सिचुएशन की रियलिटी को पॉइंट आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे इतने सारे भाई इस समय स्क्रीन में इतना गड़ के बैठ के मेरे वीडियो देख रहे हैं जैसे कल एग्जाम में यही वीडियो आने वाला हो। भैया आज की डेट में तो यूपीएससी के वीडियोस से ज्यादा घर घर में डेटिंग वीडियोस देखे जा रहे हैं। जस्ट लाइक दैट आप ऐसी सिचुएशंस में रियलिटी को पॉइंट आउट करिए एंड दिस इज द इजीएस्ट वे जिससे आप अपनी ह्यूमरस बनने की जर्नी को बहुत स्मूथली स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है जो एक्चुअल में हम लोग आगे चल के ऐड करते हैं, दैट इज डेड पैन ह्यूमर। ये चीज आप लोग ज्यादातर स्टैंड अप कॉमेडियंस को यूज करते हुए देखेंगे, जहां पे वो फनी चीजें बिना स्माइल किए या बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोल देते हैं एंड सामने वाले लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं। मेक श्योर मेरे भाई आप लोग एग्जाम्पल्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख रहे हो, या किसी स्पेसिफिक वीडियो में आप किसी स्पेसिफिक कॉमेडियन को ये चीज करते हुए दिख रहे हैं तो वो भी आप नीचे रिकमेंड कर सकते हैं। देन कम्स सेल्फ अवेयरनेस पे ह्यूमर, जिसे आपको विदाउट अपने आप को नीचा दिखाए एक्चुअल में ह्यूमर क्रिएट करना है। और इस स्पेसिफिक टाइप के ह्यूमर में मैंने अक्सर लड़कों को ऐसी गलतियां करते हुए देखा है जहां पे वो अपनी ही धजिया उड़ाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेरे पापा को पूछा आपका बेटा क्या करता है, तो मेरे पापा ने बोल दिया लड़कियां पटानी सिखाता है। तो मेरे दोस्त ऐसी चीजें आती हैं, आप समझ लीजिए सेल्फ अवेयरनेस ह्यूमर के अंडर। लेकिन सबसे मेन सीक्रेट मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मेरे दोस्त स्टैंड अप कॉमेडियंस ज्यादातर क्या करते हैं, आपके माइंड में क्रिएट कर देते हैं एक पजल जिसे ऑडियंस सॉल्व करने की कोशिश करती है एंड ज्यादातर केसेस में थोड़ी ही देर में ऑडियंस को रियलाइज हो जाता है कि जहां पे वो इतना लॉजिक लगा रहे थे, जहां पे वो पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, एक्चुअल में दे वर स्टूपिड इनफ कि उन्होंने उस पजल को सॉल्व करने की भी कोशिश की। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने ज्यादातर स्टैंड अप कॉमेडियंस में नोटिस की, जो हम लोग सालों से करते आ रहे हैं, दैट इज एग्जैजरेशन, जिसे लोग अक्सर आयरनी या सरकाज़म में कन्वर्ट कर देते हैं, या जिसकी वजह से लोग एक स्ट्रॉन्गर इंटेंसिटी डेवलप करते हैं अबाउट द सिचुएशन जिसके बारे में वो जोक क्रिएट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से इतनी टेंस्ड सिचुएशन है बिटवीन यूएस एंड वेनेजुएला, और आप नोटिस कर सकते हैं दैट हाउ एवरीबडी इज मेकिंग जोक्स अराउंड इट बिकॉज दैट सिचुएशन इज ऑलरेडी फुल ऑफ टेंशन। तो वो ह्यूमर प्रोवाइड्स देम अ इंस्टेंट रिलीफ। और यहाँ पे जोक्स क्रिएट करना इसीलिए इतना आसान होता है बिकॉज यहाँ पे प्लेफुल कॉन्ट्रास्ट बनाना बहुत ईजी है। एंड जब आपको ऑलरेडी उस सिचुएशन का आइडिया होता है या वो चीज जब ऑलरेडी रिलेटेबल होती है, तो आपके माइंड में टेंशन बिल्ड करने के साथ साथ एक क्यूरियोसिटी, एक कंफ्यूजन भी बिल्ड होता है। एंड साथ ही साथ जब आप उस सिचुएशन को ह्यूमरस बना देते हैं तो डेवलप होती है लोगों के माइंड में आपके लिए एक एडमायरेशन कि वाह क्या बात है। एंड बात करें अगर कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स की जो मेरे दोस्त आपको ह्यूमरस बनाने में आपकी मदद करते हैं, या एक ह्यूमरस पर्सनालिटी की बाय डिफॉल्ट पार्ट होते हैं ना, जिनको मेरे हिसाब से मास्टर करना उतना ही क्रूशियल है जितना क्रूशियल अभी तक जिस तरह से आपने सीखा कि हमें क्या नहीं करना है और हमें चीज़ों को कैसे समझना है, उसी के साथ साथ कुछ बाय डिफॉल्ट ट्रेट्स जो आपके अंदर एज अ ह्यूमरस मैन, एज एन अट्रैक्टिव मैन हमेशा होने चाहिए। दैट इज कि भाई साहब देखिए, humorous men are 99% of the times quite non-reactive because वो किसी भी चीज से ना easily offend नहीं होते और ना ही वो किसी पर्टिकुलर जोक के थ्रू अपने आप को लॉजिकली डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र जैसी चीज मेरे लिए जो अक्सर काम आई, दैट वाज जिसने मुझे बहुत जल्दी ह्यूमरस बनने में मेरी मदद की थी, स्पेशली इन सोशल सिचुएशंस। दैट वाज समथिंग, आप बस चीज़ों को ना एक नए नज़रिए से ऑब्जर्व करिए। बिकॉज मेरे हिसाब से ह्यूमरस बनने के लिए मेरे दोस्त मैंने कभी भी जोक्स नहीं याद किए, केवल सिचुएशंस बार बार रिपीट होती हैं और उन सिचुएशंस को देखने का पर्सपेक्टिव जब आपका रिफाइन होता चला जाता है, जिस तरह से 10 लोग एक चीज़ को देख रहे हैं, जब आप अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करते हैं उसी चीज़ को एक नए ह्यूमरस वे में देखने की, That is what makes you stand out. It shows your intelligence. That is why आप बोलने से ज्यादा चीजों को अलग नजरिए से नोटिस करने पे ज्यादा फोकस करिए। और मेरे दोस्त, फॉर सम रीजन अगर आप अपने ग्रुप में किसी और ह्यूमरस आदमी को देख के थोड़े बहुत सेल्फ डाउट या अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, तो अपने आप को याद दिलाइए दैट ह्यूमर इज नॉट समथिंग दैट यू आर बॉर्न विथ। ह्यूमर को किया जाता है ट्रेन एंड डेवलप, नॉट इवन एक्टिवली बट थोड़ा सा कंसिस्टेंटली। बस चीजों को ध्यान से देख के, चीजों को ढंग से ऑब्जर्व करके, थोड़ा बहुत ट्राई करके, कभी कभार फेल होके,
और अपनी टाइमिंग्स को ठीक से एडजस्ट करके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉजेज को समझ के, क्योंकि याद रखिए वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्किल इज pauses when it comes to flirting, when it comes to speaking and when it comes to being humor. मेरे दोस्त याद रखिए, जितना काम pauses आपके लिए करेंगे ना, उतना काम फास्ट बोलना आपके लिए कभी नहीं करेगा. बिकॉज पॉज लेना क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ टेंशन, जहाँ पे लोग अपनी इमेजिनेशन घुसाने लगते हैं, जहाँ पे लोग स्टूपिड एक्ट करने लगते हैं और आप बन जाते हैं काम. एंड दैट कामनेस ब्रिंग्स यू अटेंशन, makes you important as well as the controller of every situation. Because humor कोई ट्रिक नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है. It is just clarity, timing, emotional control and perspective. आपको केवल जो लोग wanna be funny होते हैं उनकी तरह फनी बनने की कोशिश नहीं करनी है. आपको बस क्लियर बनना, अपना गोल बनाना है. एंड द ह्यूमर फॉलोज ऑटोमेटिकली. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. एंड इस वीडियो से आप अपने सेंसेस को चौकन्ना रखेंगे टू अंडरस्टैंड कि आप अपने आप को सिचुएशंस को अलग तरह से देख के खुद को पहले कैसे हंसाना शुरू कर सकते हैं. इस चीज पे ध्यान देके अपने आप को ट्रेन करेंगे विद अ न्यू पर्सपेक्टिव आफ्टर दिस वीडियो. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब to this channel. I'll see you all in my next another video. Also check out Nature Mania's herbal massage oil. I'll see you all in my next another video. I love you all. Bye.